तो गाइस तुमको थंबनेल और इंट्रो देख कर पता चल ही गया होगा कि आज हम क्या बनाने वाले हैं। आज हम चैट जीपीटी का मोशन ग्राफिक एनिमेशन बनाने वाले हैं, वो भी कैपकट के अंदर, और मैं इसको स्टेप बाय स्टेप बनाना सिखाऊंगा। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए तो चलो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले सारे एलिमेंट और बैकग्राउंड को कैपकट में इंपोर्ट कर लेना। अब जो चैट जीपीटी का लोगो है उसको सिलेक्ट करो और उस पर पहले की फ्रेम को लगाओ। फर्स्ट वाले की फ्रेम पर आने के बाद लोगो के साइज को छोटा कर देना, और सेकंड वाले की फ्रेम पर आने के बाद लोगो को थोड़ा बड़ा कर देना और उसको थोड़ा राइट की तरफ मूव कर देना और उसको हल्का सा रोटेट भी कर देना। उसके बाद इस पर 2 और की फ्रेम को ऐड करो। लास्ट वाले की फ्रेम पर जाओ और लोगों को थोड़ा राइट की तरफ मूव कर देना और साथ में थोड़ा सा रोटेट भी कर देना। अब सारी की फ्रेम को सिलेक्ट करो, उस पर रिबाउंड आउट ग्राफ को अप्लाई कर दो, जिससे मोशन काफी स्मूथ और प्रोफेशनल रहेगा। अब टेक्स्ट को ऐड करो और उस पर चैट जीपीटी को लिखो और टेक्स्ट पे भी 2 की फ्रेम को लगाओ। फर्स्ट वाली की फ्रेम पर आने के बाद टेक्स्ट को छोटा कर देना और एडजस्ट कर लेना, और सेकंड वाली की फ्रेम पर आने के बाद टेक्स्ट के साइज को एकदम नॉर्मल कर देना। उसके बाद टेक्स्ट पर भी रिबाउंड आउट ग्राफ को अप्लाई कर देना। अब टेक्स्ट पर राइट क्लिक करने के बाद उसका कंपाउंड क्लिप बना लो। मास्क में जाने के बाद मास्क को अप्लाई कर देना, उसको इस तरह से एडजस्ट कर लेना जैसे कि मैं कर रहा हूँ। अब जो तुम्हारा टेक्स्ट वाला कंपाउंड क्लिप है ना, उसको सेलेक्ट करो और अपने एलिमेंट के नीचे कर दो और उन दोनों को सिलेक्ट करके उसका कंपाउंड क्लिप बना दो। अब एनिमेशन पे जाने का परपेंडिकुलर फर्स्ट को सिलेक्ट करो। अब इफेक्ट में जाने के बाद ग्लो 2 को भी अप्लाई कर देना। अब जो ग्लो है ना, उसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना जैसे कि मैं कर रहा हूँ। अब 2 और की फ्रेम लगाओ। फर्स्ट वाले की फ्रेम पर ट्रांसफॉर्म और ब्लेंड के की फ्रेम को ऑन कर दो। अब सेकंड वाले की फ्रेम पर आने के बाद उसको थोड़ा नीचे कर देना और उसकी ओपेसिटी को एकदम कम कर देना। अब जिसको स्मूथ एनिमेशन बनाने के लिए उस पर ये वाले ग्राफ को अप्लाई कर देना जो मैं अप्लाई कर रहा हूँ। उसके बाद एक ब्लैक बैकग्राउंड को ऐड करना और उसको मास्क कर देना जैसे कि मैं करता हूँ। अब जो चैट जीपीटी के एलिमेंट है ना, उनको भी ऐड कर लेना और उसको भी एडजस्ट कर लेना। अब जो तुमने ब्लैक वाले बैकग्राउंड को ऐड किया है उस पर 2 की फ्रेम को लगाओ। फर्स्ट वाले की फ्रेम पर जाने के बाद मास्क के साइज को 0 कर देना और सेकंड वाले की फ्रेम पर जाने के बाद उसके साइज को एकदम नॉर्मल कर देना। उसके बाद इसमें भी रिबाउंड आउट ग्राफ को अप्लाई कर देना जिससे क्लीन एक बाउंस क्रिएट होगा। अब जो तुमने चैट जीपीटी के एलिमेंट को एडजस्ट किया उसको ना अच्छे से एडजस्ट कर लेना और उसको स्लाइड अप एनिमेशन देने के लिए इफेक्ट में जाना और प्लेयर 3 को अप्लाई कर देना और इसके ग्लो और टेक्सचर को एकदम 0 कर देना और इसकी स्पीड को लगभग 53 कर दो। अब ये सेम प्रोसेस को बाकी सारे एलिमेंट पर रिपीट कर देना। अब टेक्स्ट को ऐड करो। अब उस पर टेक्स्ट लिखो और उसको प्रॉपर एडजस्ट कर ले लो। जो पहला वाला टेक्स्ट है तुम्हारा उसको क्लिक करो। अब एनिमेशन पे जाने के बाद बाउंस लेफ्ट एनिमेशन को अप्लाई कर देना। अब अपने सेकंड वाला टेक्स्ट को सिलेक्ट करना और फिर एनिमेशन पे जाने के बाद टाइप 2 एनिमेशन को लगा देना। अब इन सब को सिलेक्ट करके कंपाउंड क्लिप भी बना देना। स्मूथ एनिमेशन बनाने के लिए बस एक बात का ध्यान रखना, जहाँ सेकंड टेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है वहां पे कट कर देना और उसको राइट की तरफ मूव कर देना। अब उस पर 2 की फ्रेम को लगाना। अब उसको राइट से लेफ्ट की तरफ मूव कर देना। अब स्मूथ मोशन देने के लिए क्यूब आउट ग्राफ को अप्लाई कर देना। अब जो तुम्हारे चैट जीपीटी का चैट सेंड करने वाला आइकन को सिलेक्ट करना, उस पर 2 की फ्रेम को लगाना। फर्स्ट वाले की फ्रेम पर आइकन को बड़ा कर देना और कुछ फ्रेम जाने के बाद उसको राइट की तरफ मूव कर देना और स्मूथ मोशन देने के लिए क्यूब आउट ग्राफ को भी अप्लाई कर देना, बिल्कुल जैसे मैं कर रहा हूँ। जैसे कि आइकन तुम्हारा मूव हो रहा है उसके साथ ना तुम्हारा बैकग्राउंड भी डिसअपीयर होना चाहिए। इसके लिए जो तुम्हारा बैकग्राउंड है ना, उस पर ना मास्क को अप्लाई कर देना और जो मास्क है ना उसको ना अपने आइकन के मूवमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना। अब तुम देखना जो मैंने कट लगाया था ना बीच में, वो ज़्यादा विजिबल है और प्रोफेशनल नहीं लग रहा। इसके लिए मैं ट्रांजिशन में जाने के बाद बस ये वाला ट्रांजिशन को अप्लाई कर दूंगा। अब इस ट्रांजिशन से होगा कि जो मैंने कट लगाया वो इतना विजिबल नहीं होगा और प्रोफेशनल भी लगेगा देखने में। अब मैं ब्लैक बैकग्राउंड को ऐड करूंगा और उसको मास्क कर लूंगा और इस पे अपना कंटेंट को भी ऐड कर दूंगा जो मुझे दिखाना है और उसको एडजस्ट कर लूंगा। अब ऐसा सर्कल बनाने के लिए तुमको स्टिकर में जाना है और शेप में जाने के बाद 3 सर्कल को अप्लाई कर देना। अब जो 3 सर्कल है तुम्हारे, इनके कलर को भी चेंज कर देना। पहला रेड होना चाहिए, सेकंड येलो और थर्ड ग्रीन होना चाहिए। अब सारे सर्कल को अच्छे से अलाइन कर देना और उनका कंपाउंड क्लिप बना के उसके पोजीशन को एडजस्ट कर लेना। अब जो मैंने जो ब्लैक बैकग्राउंड को ऐड किया था ना, उस पर मैं बाउंस जैसा एनिमेशन बनाऊंगा और ये सेम ही प्रोसेस मैं सर्कल के साथ भी रिपीट कर दूंगा। उसके बाद मैं इनका कंपाउंड क्लिप बनाऊंगा और उसके बाद इस पे जाके मैं मास्क को अप्लाई कर दूंगा और जो मास्क है ना उसको ऐसा एडजस्ट कर लें जैसे कि मैं कर रहा हूँ। एंड में एनिमेशन बनाने के लिए जो मैंने स्टार्टिंग में चैट जीपीटी एनिमेशन बनाया था ना, उसको कॉपी करके एंड में पेस्ट कर देना और उसको अपने वीडियो के लेंथ के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना। अब ट्रांजिशन में जाने के बाद सुपर पोजेस ट्रांजिशन को अप्लाई कर देना और फाइनल टच के लिए वीडियो को सिलेक्ट करना और एनिमेशन के ऑप्शन पे क्लिक करके कॉम्बो वाले एनिमेशन को अप्लाई कर देना इन पर। अब एलिमेंट और टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए इफेक्ट में जाके ग्लो 2 को अप्लाई कर देना। बस थोड़ा साउंड इफेक्ट लगाने के बाद वीडियो फाइनली रेडी है। अगर तुमको ऐसी मोशन ग्राफिक, वीडियो एडिटिंग और ट्यूटोरियल चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये वीडियो थोड़ी सी पसंद है तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।